हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या होने वाला है और आपकी जो रियलिटी है वो 3 साल के बाद कैसी दिखने वाली है। आपके सामने आ गए हैं ऑप्शंस अपना ग्रुप चूज़ करने के लिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के नीचे कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, और उन्हीं दोनों ग्रुप्स के नीचे एक एक पिक्चर भी है, वो पिक्चर है आपके इंट्यूटिवली चूज़ करने के लिए। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे चूज़ करना है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ वाइज चूज़ कर सकते हैं, और अगर डेट ऑफ बर्थ वाइज नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो जो ग्रुप के नीचे जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, उन पर आप फोकस करिए, और जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो ग्रुप आपका है। ओके, सो इफ़ यू हैव मेड योर चॉइस सो फार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दोनों जगह पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप अपना डिसीजन लेने के बाद टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड टेक योर टाइम एंड चूज़ योर ग्रुप एंड देन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपके डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। सो लेट्स सी कैसे होने वाला है आपका लाइफ आने वाले 3 सालों के बाद। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे और क्या गाइडेंस मिल सकता है हमें टैरो कार्ड्स के मदद से, क्या क्या होने वाला है। लेट्स सी ऑल ऑफ दैट फॉर यू। ग्रुप 1 चूज़ करने वालों के लाइफ में 3 साल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गोल्स इन्होंने अचीव कर लिए हैं, क्या कुछ हो चुका है और क्या होने वाला है 3 साल के बाद ग्रुप 1 की लाइफ में। लेट्स चेक दैट आउट फॉर यू। ग्रुप 1, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ swords का कार्ड। सो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको पहले बताना चाहूँगी, इट फील्स लाइक ग्रुप 1 राइट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग अबाउट समथिंग इन योर लाइफ। और पहला ही जो कार्ड आया है वो द लवर्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कंपेनियनशिप को लेकर, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ऐसी किसी चीज़ की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी यू जस्ट हैड अ ब्रेकअप, और मे बी यू आर जस्ट हैविंग अ हार्ड टाइम इन योर रिलेशनशिप और रिलेटेड टू योर मैरिज। ठीक है, बट आने वाले 3 सालों के बाद देर इज़ दिस गुड न्यूज़ फॉर यू। You have settled in your life really well. You have found your soulmate. You have found your better half, your companion, the best companion that can exist for you. ठीक है, group 1, and it seems like group 1 you are focused a lot in how to make things work with your partner. आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हो। you've already given a lot of importance to your relationship before also, लेकिन 3 साल के बाद जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, 3 साल के बाद ऐसी सिचुएशन है ग्रुप 1 दैट जो विशेज़ आपकी थी रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर, वो विशेज़ आपकी पूरी हो चुकी हैं। नाउ दिस डज नॉट मीन कि आपकी जो अभी करंट विशेज़ हैं उसको पूरा होने में 3 साल लग जाएगा। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन हियर। व्हाट आई मीन हियर इज़, आज से 3 साल के बाद जो आपने अपने लिए विश किया है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, 3 साल के बाद मेरी लाइफ वैसी होनी चाहिए, तो वो विशेज़ आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही हैं। 3 साल के बाद यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू योर सेल्फ एंड वॉट यू नीड इन द रिलेशनशिप। सिर्फ एक गिविंग और गिविंग की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, रिसीविंग की एनर्जी है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू मैरी योर सोलमेट फॉर श्योर, एंड आई फील लाइक यू विल बी मीटिंग दैम प्रिटी सून। विद इन 6 months मुझे लगता है आप मिलोगे अपने सोलमेट से, एंड यू विल बी मैरिड टू योर सोलमेट, एंड 3 years फ्रॉम नाउ यू कैन see yourself being happily married to your soulmate, leading a very happy life, very successful life. यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप 1 दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ एंड द वे यू लुक। आप अपने लुक्स के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं। आप अपने फिज़िकल हेल्थ
और फिज़िक को लेकर बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, बहुत अलर्ट रहने वाले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है फिज़िकल हेल्थ में तो आप उसको इग्नोर नहीं करते हो। यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक रेजीम रिगार्डिंग योर फिज़िकल फिटनेस। हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करते हो एवरी सिंगल डे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हो आप, एक पर्टिकुलर फिक्स रेजिम है आपका। हो सकता है एक्सरसाइजिंग, हो सकता है कि योगा, हो सकता है आप जिम जाते हो, मे बी यू रन मैराथॉन्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जो फिज़िकल फिटनेस का ध्यान रखता है आपका, एंड कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू स्टार्ट वंस एंड देन डू इट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। नो, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलरली कर रहे हो और आपने अपने रूटीन का पार्ट बनाया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। And that is why your physique has improved so much. You have become physically so attractive and आपने अपने looks को, अपने presentability को बहुत ज़्यादा importance दिया है इन सालों में, and after 3 years you can say that you have come in the best shape of your life, ठीक है। जैसे आप perfect देख सकते हो वैसे आपने अपने आप को 3 साल के अंदर बना लिया है। काफ़ी पैशनेट वे में आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया हुआ है। यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ़ योर लुक्स। नाउ हियर आई डोंट मीन कि आप एंक्शियस हो रहे हो कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ। नहीं, एंक्शियस नहीं हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत बोल्ड हो, और आप हमेशा अच्छे से ड्रेसअप करना चाहते हो। आपको लगता है कि मुझे हमेशा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, मुझे हमेशा वेल प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एंड यू टेक एफर्ट्स फॉर दैट, एंड इट्स एक्चुअली वेरी प्लीजिंग फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग या बहुत ज़्यादा बोरिंग काम नहीं है, ये आपको पसंद है। अपना ध्यान रखना, अपने आप को अच्छे से तैयार करना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रेजेंटेबल दिखना, ये सब आपको बहुत पसंद है। पीपल लाइक यू, पीपल रियली अप्रिशिएट योर लुक्स, पीपल अप्रिशिएट द वे यू ड्रेस अप, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, जो भी आपका जेंडर है उसके रिगार्डलेस। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके आसपास जो भी लोग हैं या इवन आपका जो स्पाउस है, वो आपको आपके ड्रेसिंग के लिए, आपके ड्रेस सेंस के लिए एंड द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, उस चीज़ के लिए काफ़ी आपकी तारीफ़ करते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। एंड देर आर पीपल हु वॉन्ट टू यू नो लुक लाइक यू, मतलब आपसे इंस्पायर होते हैं। द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू पुट योर सेल्फ अहेड, ठीक है, प्रेजेंट योर सेल्फ टू द पीपल, ये सारी चीज़ें, द वे यू कैरी योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो इन सब चीज़ों को देखकर इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, दे वांट टू ड्रेस अप लाइक यू, दे वांट टू सॉर्ट ऑफ कैरी देमसेल्व्स द वे यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ऑल्सो वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ग्रुप 1, आई सी यू फॉलो योर पैशन ऑल्सो इन योर करियर आफ्टर 3 years, ठीक है। अभी हो सकता है आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में भी, अपने प्रोफेशन को लेकर, एंड यू आर नॉट देयर वेर यू वुड लव टू बी। आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वहाँ तक आप अभी पहुँचे नहीं हो, लेकिन विद इन 3 years आई सी यू अप्रोचिंग दैट गोल रियली फास्ट। और 3 साल के बाद आई फील लाइक आप ऑलमोस्ट अपने एम तक पहुंच गए हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो बिल्कुल 100% अटेन कर चुके हैं अपने गोल्स को, एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट अटेन करने ही वाले हैं। 3 years के बाद यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव। यू डेफिनेटली डू समथिंग दैट यू लव आफ्टर 3 years। हम करियर के बारे में भी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, अभी फ़िलहाल आपके लिए रिलेशनशिप के कार्ड्स आए हैं, तो आई विल स्टिक टू दैट। आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ करियर वाले कार्ड्स एज वेल फॉर यू। सो या मूविंग अहेड, यहाँ पे व्हाट आई सी इज़ 3 साल के बाद ग्रुप 1 यू हैव एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, स्टनिंग लुक्स, स्टनिंग पर्सनैलिटी, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। यू आर लाइक अ स्टार टू पीपल, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फेमस होने वाले हैं 3 साल के बाद। यू मे बी इन सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी विच हैज़ पब्लिक रिकग्निशन। हो सकता है कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कोई काम करते हो, कुछ ऐसा जॉब है आपका जहाँ से आपको फेम मिल सकता है। बट 3 साल के बाद आई सी यू हैविंग अ लॉट ऑफ फेम, अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ लव एंड रिकग्निशन फ्रॉम पीपल। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपके काम को रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ होती है, एंड यू रियली फील लाइक यू आर अ स्टार। और आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस किया हुआ है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है चीज़ों को अपनी लाइफ में। आपके रिलेशनशिप और करियर के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस आपने बना के रखा है। पर्सनल लाइफ और वर्क, जिसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वो भी बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है आपने। यू लव योर लाइफ, यू लव योर वर्क, द करियर दैट यू आर डूइंग, जो भी जॉब है या जो भी आपका बिजनेस है या जो भी अगर कंटेंट क्रिएशन में हो आप, तो वो चीज़ है, जो भी चीज़ है
आप इंजॉय कर रहे हो अपना काम, अपना वर्क, अपना जॉब आप इंजॉय करते हो, ठीक है। एंड उतने ही पैशन के साथ आप अपने जॉब को भी आगे लेके जा रहे हो जितने पैशन से आपने अपने रिलेशनशिप को संभाला हुआ है, स्टेबल किया हुआ है। जो भी स्ट्रगल अभी करंटली जब आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू पीपल बिट्रेइंग यू, चीटिंग ऑन यू या चीटिंग यू। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने थोड़ी धोखेबाजी करी है आपके साथ, एंड आपको चीटेड फील हो रहा है। बट वो सारे लोग आपको अपोलोजाइज़ कर चुके हैं आने वाले 3 सालों के अंदर पहले ही। इनफैक्ट वो लोग आपको या तो अपोलोजाइज़ कर चुके हैं या तो वो लोग आपकी लाइफ को छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। एंड फॉर दोज पीपल जिनकी लाइफ में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, बट दे आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड इन ऑल द एस्पेक्ट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपका करियर सही नहीं चल रहा है, मनी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हो बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। सो इवन फॉर दोज पीपल आई वॉन्ट टू टेल यू, चीज़ें ऐसी हमेशा नहीं रहने वाली हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट रियली रियली ब्यूटीफुल फॉर यू। आने वाले 3 सालों में आप एक सेलिब्रिटी की तरह चमकने वाले हो, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू मैरी योर सोलमेट इन कमिंग 3 years। एंड 3 साल के बाद आपका जो लाइफ है, जो वो आज जैसा दिखता है उससे बिल्कुल ही अलग दिखने वाला है। यू आर गोइंग टू फील सो ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू फील सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके करियर में और क्या क्या होने वाला है। ओके, आई सी, ओके, आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो विद इन 3 years। कोई नया जॉब, कोई नया करियर, कोई नया प्रोफेशन, कोई नया बिजनेस, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे आप। एंड दिस इज़ मोस्टली गोइंग टू बी समथिंग इन रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो कि PhD भी करने वाले हैं या फिर कोई हायर स्टडीज़ आप करने वाले हो, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च वर्क वो आप करने वाले हो और कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। बहुत सारी पढ़ाई करने वाले, बहुत सारा लर्निंग्स लेने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो आने वाले सालों में। एंड आफ्टर 3 years आई सी यू कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है। आप लर्निंग का प्रोसेस कभी छोड़ने नहीं वाले हो। यू आर गोइंग टू कीप लर्निंग ऑल योर लाइफ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इंसान को कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। लर्निंग हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो इन योर लाइफ। ग्रुप 1, आप जो चीज़ों को शुरू करोगे अभी विद इन अ फ्यू मंथ्स, आई फील उन चीज़ों को आप आगे लेके जाओगे। यू विल सक्सीड विद वट एवर यू स्टार्ट। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप स्टार्ट करोगे बट देन यू विल लेटर रियलाइज दैट ये चीज़ में इतना फ़ायदा नहीं है, तो इस चीज़ पे मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। बट हाँ, ये जो दूसरी चीज़ मैंने चालू करी है इसका बहुत स्कोप दिख रहा है मुझे, तो आई विल पुट इन मोर एफर्ट्स इन दिस। एंड जो दूसरी वाली चीज़ें जिससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा है उसको मैं सेकेंडरी रखूँगा या रखूँगी, लेकिन आप कोई चीज़ को भी बीच में छोड़ने नहीं वाले हो। अगर आपको लगता है कि लो यील्डिंग है ये चीज़, लो रिजल्ट्स देने वाली है, तो भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे। हाँ, उसको प्रायोरिटी लेस दोगे लेकिन आप उसको भी फिनिश करोगे। बीच में कोई चीज़ यहाँ पे छूटती हुई मुझे नहीं लग रही है। एंड हाँ, हायर स्टडीज़ डेफिनेटली है। आप कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें आप और ज़्यादा पढ़ाई करोगे। नाउ अगेन बाय सेइंग पढ़ाई करोगे, आई डोंट मीन कि आप किसी ना किसी कॉलेज में या एनरोल करने ही वाले हो। मे बी यू विल नॉट। यहाँ पे और ज़्यादा स्टडीज़ एंड लर्निंग का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने वाले हो। अब वो सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है कोई कोर्स ज्वाइन करो, कोई सर्टिफिकेशन ज्वाइन करो, या फिर कोई मेंटर आपको मिले जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाए, या हो सकता है आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखें। बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन समथिंग, और वो रिसर्च वर्क की वजह से आगे जाके आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। ग्रुप 1, नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड्स ऑल्सो फॉर यू। आने वाले 3 सालों में आप अपनी बेस्ट लाइफ को जी सकें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? What should you do to improve the lifestyle that you have right now? क्या करना चाहिए आपको अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आने वाले 3 सालों में? जो भी कुछ ग्रुप 1 की विश है, ग्रुप 1 का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप 1 को क्या करना चाहिए? ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, बॉटम ऑफ द डेक माइंड का कार्ड आया है, और इसके अलावा आया है बियॉन्ड इल्यूजन एंड द सोर्स, ठीक है। सो देखो, बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ पे मुझे ये बता रहा है दैट देयर विल बी सर्टेन पीपल हु आर गोइंग टू मिसगाइड यू, ट्राई टू मिसगाइड यू, बट यू हैव टू लुक थ्रू देम। आपको ये चीज़ का ये गाइडेंस है, ठीक है। ये दोनों जो कार्ड्स के बारे में मैं बताऊंगी वो गाइडेंस है, तो ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है,
इन ऑर्डर टू गेट ऑल ऑफ दिस, आने वाले 3 सालों के बाद आपको ये करना है कि विद इन दीज 3 ईयर्स किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ठीक है। कोई अगर आपको कोई गाइडेंस या एडवाइस दे रहा है, कोई पर्सन है जिसको आप जानते हो, जिस पे आप भरोसा भी करते हो, और अगर वो इंसान आपको कोई गाइडेंस या कोई एडवाइस या कोई सजेशन दे रहा है, तो आपको फिर भी अपना दिमाग लगाना है कि ये पर्सन ने जो मुझे गाइडेंस दिया या जो भी एडवाइस कर रहा है मुझे, ये मेरे सच में मेरे फ़ायदे के लिए है भी या नहीं, या क्या इसमें इस पर्सन का कोई हिडन मोटिव है। किसी पे भी आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू हैव दैट विजडम टू लुक बियॉन्ड इल्यूजन। कोई इल्यूजन आपको दे रहा है, कोई आपको भटका रहा है आपके रास्ते से, कोई आपको चैलेंज कर रहा है कि नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते हो ये काम, तो यू हैव टू बी वाइज इनफ टू नॉट बी फूल्ड बाय दीज पीपल। आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए आई है वो आई है द सोर्स। सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर भरोसा करना है एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। जो भी परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जिन पर भी आप भरोसा करते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा करना है। डिवोशन में आपको टाइम देना है। यू शुड बी मेडिटेटिंग, यू शुड बी, और मतलब जिस भी तरीके से आप अपने ईश्वर को याद करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट एवरी सिंगल डे। स्पेशली व्हेन यू आर लो, जब आप सबसे ज़्यादा लो फील कर रहे हो उस दिन आप इस चीज़ को स्किप बिल्कुल मत करिए। जो भी चीज़ ये इस तरह की जो डिवोशन है, जो आपके रूटीन का हिस्सा है, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए, उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। चीज़ों को परखने का, लोगों को परखने का विजडम देने वाला है, और जो भी कोई छोटे मोटे या बड़े फेलियर्स आने वाले हैं लाइफ में, उससे भी कुछ ना कुछ आप सीखो, इस चीज़ की भी विजडम देगा और उसे लड़ने की शक्ति भी देगा, ठीक है। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस। आपको छोटे मोटे फाइट्स में नहीं उलझना है, ठीक है। चूज़ योर बैटल्स वाइजली। फालतू के छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे झंझट, लोगों को उल्टा जवाब देना, फटाक से उल्टा तुरंत सुना देना, कोई कुछ बोले तो, ये सारे फालतू चीज़ों में अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। यू आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस, नॉट फॉर गिविंग इट बैक टू वट एवर पर्सन इज़ गिविंग यू अ हार्ड टाइम। जो लोग आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, प्लीज़ उनको साइडलाइन कर दो अपनी लाइफ में एंड फोकस ऑन द बिगर गोल दैट यू हैव इन लाइफ। उन लोगों को अगर आप टैकल करने में अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट करोगे तो आप फिर वही करते रह जाओगे। आपकी एनर्जीज़ जो एक्चुअल चीज़ों के लिए बनी हुई है और जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहिए, वहाँ पे आपकी एनर्जीज पे जा नहीं पाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट व्हाट यू वांट टू डू हियर, राइट। So yeah, that's all for this reading for you, group 1. After 3 years, this is what is going to happen in your life along with these suggestions and guidance. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपने इसके साथ रिलेट किया है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ इन योर लाइफ, आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं, या फिर सिंपली कोई भी एंजल नंबर जो आप अगर क्लेम करने के लिए टाइप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस, आई क्लेम दिस एनर्जी, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। एंड टू वॉच सच मोर रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माई चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स में दिए हुए सजेशंस पे, टॉपिक्स पे मैं रीडिंग्स डेफिनेटली लेकर आती हूँ हर बार। सो या आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये ग्रुप आपका है, ये रीडिंग ग्रुप 2 की है। लेट्स सी ग्रुप 2 की लाइफ में आने वाले 3 सालों में क्या होने वाला है। आने वाले 3 सालों में और स्पेशली मेनली 3 साल के बाद ग्रुप 2 की लाइफ कैसी दिखने वाली है, ग्रुप 2 की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव कर लिया है, क्या क्या गोल्स आपके पूरे हो गए हैं और क्या क्या नए गोल्स आपने बना लिए हैं, कैसी है आपकी रियलिटी आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। लेट्स चेक दैट आउट फॉर यू ग्रुप 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। ओके, ग्रुप 2 आपकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है अभी राइट नाउ। ओके, आपके लिए भी जो मेनली अभी जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, बट इसके बाद मैं करियर के बारे में भी कार्ड्स निकालूंगी, सो स्टे विथ मी। बट अभी जो कार्ड्स आए हैं पहले
पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आई है ग्रुप 2, मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव चेंजेस हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो चेंज और ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, थोड़ा टफ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा ईजी है, बट हाँ थोड़ा टफ तो डेफिनेटली है। दिस इज़ गिविंग यू अ हार्ड टाइम फॉर श्योर। और आने वाले 3 सालों में आई सी यू स्ट्रगलिंग विद दिस अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं 3 सालों के बाद वो बहुत ह्यूज आने वाली हैं। तो जब कोई बड़ी चीज़ आती है तो आपको उसके पहले बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्ड वर्क एंड चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। दैट्स हाउ लाइफ इज़। बट उसका जो रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड मिलने के बाद वी फील लाइक इट वॉज ऑल वर्थ इट, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही फील करने वाले हो आने वाले 3 सालों के बाद। आपकी जो लाइफ होने वाली है, जो चीज़ें आपको मिलने वाले हैं, जो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो जब आपको मिलेंगे तो इवेंचुअली यू विल फील लाइक इट वाज ऑल वर्थ इट। बट हाँ, आने वाले 3 साल आपके थोड़े बहुत स्ट्रगल, थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट से मिक्स्ड हो सकते हैं, मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स हो सकते हैं। काफ़ी सारा हार्ड वर्क लिखा हुआ है आने वाले 3 सालों में, लेकिन 3 साल के बाद, वो 3 साल कंप्लीट होने के बाद आई सी यू गेटिंग अ ब्यूटिफुल कंपेनियनशिप, अ ब्यूटिफुल प्रपोजल फ्रॉम समबडी, या फिर एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप हो सकती है यहाँ पे फॉर दोज पीपल जो लोग मैरिज के रिलेटेड वरी कर रहे हैं या मैरिज के रिलेटेड देखना चाहते हैं इस वीडियो को। आई वांट टू टेल यू 3 सालों के अंदर जो भी कुछ हार्डशिप आपकी होने वाली वो सब खत्म हो जाएगी। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल मैरिज, अ वंडरफुल रिलेशनशिप। इफ़ यू आर नॉट मैरिंग देन जस्ट जो रिलेशनशिप रहेगा वो ब्यूटीफुल होने वाला है। और अगर आप शादी करने वाले हो 3 साल के बाद तो दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। यू आर गोइंग टू मैरी समबडी हु इज़ द बेस्ट फॉर यू, जो आपके लिए बेस्ट पार्टनर, बेस्ट कंपेनियन रहेगा वो। एंड फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड और हु आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज राइट नाउ, उन लोगों के लिए ये चीज़ पार्टनरशिप है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, जो भी कुछ आपका प्रोफेशन है, उसमें कोई ना कोई वंडरफुल अमेजिंग पार्टनरशिप आपको मिलने वाली है। शायद ये ऑफर आपको सामने से ही आएगा, कोलैबोरेशन का, कोई ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन है जिसके वजह से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारा ग्रोथ होने वाला है आपकी लाइफ में। बट यहाँ मुझे ज़्यादा जैसा फीलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप। ग्रुप 2, if you are going through a heartbreak or breakup or just loneliness, you need to work upon your healing, you need to work on your healing, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हील करोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा ये हीलिंग के लिए। आई फील लाइक यू हैड बिन बिट्रेड रियली रियली वेरी बैडली, शायद चीटिंग हुई है या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड ही हो और आपको ऐसा लग रहा है मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है रिलेशनशिप में, एंड आई एम गोइंग टू स्टे अलोन फॉर एवर, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। बट हाँ, लिविंग इन इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। व्हेन यू से दैट मुझे अकेले रहना है, मुझे शादी नहीं करनी है, पीपल डोंट अप्रिशिएट इट, बट इट्स अप टू यू। ऑल आई एम सेइंग दैट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील करोगे अपने आप को, बट उस हीलिंग में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जाने वाला है। और अल्टीमेटली व्हेन यू आर रेडी फॉर अ कंपेनियनशिप, यू विल गेट द perfect partner, the best partner that is suited for you for your life। और वो चीज़, that is where I see you after 3 years specifically in relationship matters। and यहाँ पे मुझे लग रहा है आप ब्यूटीफुल सा फैमिली आपने बनाया हुआ है, और ये जो कंपेनियनशिप होने वाली है, ये सामने से ऑफर आने वाला है आपको। somebody is going to come to you to propose you for marriage or for this companionship, this partnership। आपकी इंगेजमेंट होने वाली है आने वाले 3 सालों के अंदर, एंड 3 ईयर्स के बाद जो है वो आपकी जो मैरिज है वो बहुत ब्यूटीफुल सेटल होने वाली है, इस्टेब्लिश होने वाली है, सेटल होने वाले हो आप। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी first of all very caring, very loving, very pampering, very loyal to you। and ये person see, you will not have to bear the burden of taking care of your relationship any longer, ठीक है। आपने शायद ये चीज़ करी है पास्ट में, you had been burdened with ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर रिलेशनशिप। जो भी प्रॉब्लम होती है आप ही सॉल्व करते हो, जो भी प्रॉब्लम जब भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो आप ही उसको सॉल्व करते हो, आप ही रिजॉल्व करते हो, सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर ही पड़ता है। सामने वाला जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा इनिशिएटिव भी नहीं लेता, इतने एफर्ट्स भी नहीं लेता, एंड इट फील्स लाइक द पर्सन इज टॉक्सिक, द पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ द वर्क इन द रिलेशनशिप। बट आने वाले 3 सालों के बाद व्हाट आई सी हियर इज इट इज़ गोइंग टू बी एन इक्वल पार्टनरशिप, एंड द अदर पर्सन जो दूसरा पर्सन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेने वाला है, ज़्यादा एफर्ट्स एंड वर्क भी करने वाला है रिलेशनशिप में, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू
बी एन इक्वल, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब आपको ही करना है, सारे काम आपको ही करना है। वो पर्सन एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लेने वाला है, आप थोड़े कम लोगे, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। व्हेन द अदर पर्सन ऑलरेडी डज अ लॉट ऑफ द वर्क, तो बहुत सारा काम आपको करना पड़ता नहीं है। द अदर पर्सन इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, द अदर पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, द अदर पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, लविंग, पैम्परिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो विजडम एंड मेच्योरिटी के साथ जब कोई पर्सन आता है आपकी लाइफ में, तो आपका जो काम है वो ऑलरेडी आधा हो जाता है, बिकॉज द पर्सन ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स अ लॉट ऑफ स्टफ। तो उसकी वजह से आपको समझाना नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। एंड आई फील लाइक ये जो this person is also going to be very well emotionally balanced. Whoever this person is that is going to come into your life, this person is going to be very well emotionally balanced. एक equilibrium maintain करके रखोगे आप लोग. This person is going to be somebody new. You've never met this person before. आप ने पहले कभी मिले नहीं हो इस person को. ये कोई नया person आने वाला है आपकी life में. And this person may be from your work or your business. जहाँ जो भी आपका job है या business है या जो भी profession है आपका, उस profession से related ये person होने वाला है. Who is going to come to your life and जिसके साथ आपकी marriage होने वाली है. ये पर्सन आपके प्रोफेशन से ही बिलोंग करता है, वहीं से आएगा ये पर्सन. एंड आप दोनों बहुत ही एक इक्वालिटी में रहोगे. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये कम सक्सेसफुल है और मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, या ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है. दिस पर्सन इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर यू, ठीक है. So you are going to be very very blessed. You are going to feel very happy after all. Finally after 3 years, क्योंकि 3 years जो हैं, within 3 years मेरे को लगता है half of the time आप थोड़े से healing के process में ही रहोगे. थोड़ा hardship, थोड़ा सा struggle वगैरह मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है. But हाँ, 3 years के बाद I see you again going through a beautiful transformation. But this time it is going to be very pleasant. बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है फिर से. एंड दिस इज़ अबाउट योर करियर. अभी जो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, वो दोनों करियर के बारे में है. सो ये कोई तो ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन है. द बॉटम ऑफ द डेक हियर इज जस्टिस. ओके, सो जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने आपको एक हार्ड टाइम दिया है, ठीक है, करंट टाइम में या पास्ट में आपके साथ धोखाधड़ी करी है, या जो लोगों ने आपको हर्ट किया है, उन लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है. मतलब आपके साथ जस्टिस होने वाला है. दोज पीपल आर गोइंग टू कम बैक एंड अपोलोजाइज. दोज पीपल आर गोइंग टू कम बैक एंड से सॉरी टू यू. अपनी गलती भी मानने वाले हैं, आपको मनाने वाले हैं. एंड यू आर गोइंग टू हैव एन अपर हैंड. आपके पास ज़्यादा पावर रहेगा, आप ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो. आप उन लोगों को माफ़ करने की स्थिति में होने वाले हो, ठीक है. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू होल्ड बैक, कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ चीटिंग करी, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी करी एंड ये वो ब्ला ब्ला. नहीं, यू विल बी लाइक, जाओ माफ़ किया, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है. उस टाइप की एनर्जी में आप रहने वाले हो आज से 3 साल बाद. जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, दिस मेनली इज़ रिगार्डिंग प्रोफेशन एंड करियर. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने आपके साथ धोखेबाजी करी है या आपको हर्ट किया है, वो आपके करियर के फील्ड में आपसे डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में काम करते थे, या फिर कहीं ना कहीं रिमोटली कनेक्टेड है करियर से. लेकिन हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कभी ना कभी आपको हर्ट किया है, बहुत बड़े स्केल पे हर्ट किया है, या फिर धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है. और ये लोग 3 साल के अंदर अंदर आपको सॉरी बोलने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए आने वाले हैं. एंड यू विल ऑल्सो सी देयर डाउनफॉल. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मज़ा आएगा, किसी का डाउनफॉल देख के किसी को मज़ा नहीं आना चाहिए. बट व्हाट आई सी हियर इज़ जस्टिस होने वाला है आपके साथ. किसी ने अगर ख़राब किया है आपके साथ, तो वो अगर इंटेंशन उस इंसान का बुरा था, तो वो चीज़ घूम फिर के वो कर्मा इज़ गोइंग टू हिट बैक. दैट कर्मा इज़ गोइंग टू हिट देम बैक. एंड वो चीज़ आपके सामने होगी, आपकी आंखों के सामने होगी. एंड यू आर गोइंग टू गो थ्रू अनदर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर 3 years. बट ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, ये बहुत ही प्लेजेंट होने वाला है. यू आर गोइंग टू लव दिस ट्रांसफॉर्मेशन. हो सकता है आप बॉस बन जाओ अपने ही, हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में बहुत सोर कर रहे हो हाई, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे चले जाओ, बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी पे चले जाओ. एंड यू आर गोइंग टू फील अमेजिंग, यू आर गोइंग टू फील सक्सेसफुल, यू आर गोइंग टू फील अकम्पलिश्ड, कि हाँ ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई रियली विश्ड इन लाइफ. एंड ये हाई सोरिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है. एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स इन लाइफ. मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे जाने वाले हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप ऐसे पीछे छोड़ने वाले हो, बिकॉज दोज पीपल डिड नॉट मैच योर एनर्जी, दोज पीपल डिड नॉट मैच योर फ्रीक्वेंसी. कुछ लोग होते हैं जो जब हम
आगे बढ़ने लगते हैं, ऊपर बढ़ने लगते हैं, या फिर जब हम ज़्यादा वाइज होने लगते हैं, तो जो लोग हमें मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, जो लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वो लोग हमारी लाइफ से अपने आप चले जाते हैं, बिकॉज़ वो सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए थे हमारी लाइफ में, सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाने के लिए थे हमारी लाइफ में। तो जब वो उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि अब मैं इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ, तब वो उनकी लाइफ से चले जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ आफ्टर 3 years, बट दोज पीपल आर, इट्स गुड दैट दे लीव यू, इट्स गुड दैट दे लीव योर लाइफ, बिकॉज वो लोग ऐसे ही लोग हैं जो या तो आपसे जलते थे या आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, बट क्योंकि आप अब इतने वाइज हो चुके हो, तो वो आपसे थोड़े से लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आ गए, तो दे विल ऑटोमेटिकली लीव योर लाइफ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू. ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है टू अचीव ऑल ऑफ दिस इन 3 years, इन द कमिंग 3 years. क्या क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए, क्या वो चीज़ें हैं जो ग्रुप 2 कर सकते हैं, ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स एंड लिव देयर बेस्ट लाइफ आफ्टर 3 years. क्या है वो चीज़ें? पोस्टपोनमेंट एंड अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन. ओके, ग्रुप 2 आपको आपके लिए एडवाइस है. अब ये जो 2 कार्ड्स हैं ये गाइडेंस के कार्ड्स हैं, तो मैं जो बता रही हूँ गाइडेंस है आपके लिए, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. सो सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ग्रुप 2 जो आपको बाद के लिए छोड़नी है, ठीक है, जो अभी राइट नाउ आपके दिमाग में चल रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, मुझे शादी भी करनी है, मुझे यहाँ ट्रिप पे भी जाना है, मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं आपके. उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पोस्टपोन करनी है. पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे. पोस्टपोन करनी है मतलब अभी उसका सही टाइम नहीं आया, तो आपको वो चीज़ों को अभी बैक बेंच पे रखनी है और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो अभी के लिए सही है, ठीक है. नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू राइट नाउ. वो स्टडीज़ हैं आपकी, या वो आपका करियर है, या वो आपकी हीलिंग है. मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा हीलिंग पे आपको फोकस करना है, एंड यू शुड बी गोइंग टू नेचुरल काइंड ऑफ प्लेसेस मोर ऑफन, जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है, ज़्यादा माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, रिवर्स, ओशंस, बीचेस. जो ब्यूटी है, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है, ऐसी जगह पे आपको ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज नेचर हैज़ अ ट्रेमेंडस पावर टू हील ब्रोकन हार्ट्स. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अभी हीलिंग पे ध्यान देना है और बाकी सारी चीज़ों का भी पोस्टपोन करके रखना है. थोड़ा सा ब्रेक लेना है बेसिकली आपने अपनी बिजी लाइफ से, अपने बिजी शेड्यूल से. इवन फॉर ऑल ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑल ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, उसमें से कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना है. स्पेंड टाइम अलोन. ओके, अकेले में. आइसोलेशन का भी कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में, विच टेल्स मी कि आपको सॉलिट्यूड में भी कुछ टाइम बिताना है. सारा टाइम आपको लोगों के बीच में घिरे हुए नहीं रहना है. कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए व्हेन यू आर ओनली लिसनिंग टू योर सेल्फ एंड यू आर ओनली टॉकिंग टू योर सेल्फ, ठीक है. वहाँ से उस टाइम से आप हील करना शुरू कर पाओगे. आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपको कैसे अपनी हीलिंग करनी है. एंड देन कार्ड आया है अबंडेंस का. यू हैव टू, यहाँ पे आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा टाइम आने वाला है टू मैनिफेस्ट थिंग्स, ठीक है. आप एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आने वाले हो विद इन 3 years, एंड दैट इज़ व्हेन यू शुड बी मैनिफेस्टिंग स्टफ इनटू योर लाइफ, ठीक है. जो आपको मैनिफेस्ट करना है, पैसा, मनी, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, हैप्पीनेस, अबंडेंस, जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, वो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए एक ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 3 सालों में, और वो चीज़ आपको यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है. और आपको सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है सेल्फ लव पे. टाइम स्पेंड करना मतलब एफर्ट्स लेने हैं आपको सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे. यू हैव टू पैम्पर योर सेल्फ बिकॉज यू रियली नीड इट राइट नाउ. ओके, दूसरों का पैम्पर करना और दूसरों की केयर करना वो सब तो ठीक है, वो आपका कर्मा है, आप कर रहे हो, ठीक है. बट उन सब चीज़ों में आप अपने आप को नेग्लेक्ट मत करो, अपने आप को इग्नोर मत करो. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज़ वेल, प्लीज़ टेक केयर, लव योर सेल्फ एज़ वेल, पैम्पर योर सेल्फ एज़ वेल. वो भी बहुत ज़रूरी है. और अगर खुद पर आपको स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तो उसको एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे, क्योंकि आप अपने ऊपर जब स्पेंड करते हो यू गिव योर सेल्फ हैप्पीनेस, ठीक है. ऑफकोर्स माइंडलेसली स्पेंड नहीं करना है, आपको सोच समझ कर ही स्पेंड करना है. बट अब इतना भी ओवर थिंक नहीं करना है कि आप माइजर हो जाओ, ठीक है. कहीं पे अगर आपको अपने लिए अपने ऊपर खर्चा करना पड़ता है तो उस पर 2-3 बार सोचे मत, ठीक है. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, डू इट, गो अहेड एंड डू इट, ठीक है. यहाँ पे मुझे अबंडेंस के कार्ड में आपके लिए यही फील हो रहा है दैट यू शुड बी स्पेंडिंग मोर ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हैप्पीनेस, ऑन योर सेल्फ केयर एंड ऑन योर सेल्फ लव, ठीक है. एंड ऑफकोर्स येस, टेक ट्रिप्स टू प्लेसेस विच आर फिल्ड विथ नेचुरल ब्यूटी. ऑफकोर्स वो तो आपको करना ही है, ठीक है. यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है चूज़ वन
टाइम फॉर योर मेडिटेशन, या तो आप अर्ली मॉर्निंग करो या सनसेट पे करो, एक टाइम आप फिक्स कर लो और उस टाइम पे आपको मेडिटेशन डेली करनी है, ठीक है, रोज़ करनी है आपको मेडिटेशन। बट येस द टाइम शुड बी फिक्स्ड, या तो आप अर्ली मॉर्निंग करो सनराइज़ के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे कर लो, जो भी आपको सूट होता है टाइमिंग वो आप फिक्स करो टाइमिंग, एंड डेफिनेटली मेडिटेट एवरी सिंगल डे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। अब टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि 7 बजे करना है तो 7 ही बजे करना है, अब 7:15 हो गए तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते, नहीं। व्हाट आई मीन इज़ जैसे 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आप टाइम फिक्स कर लो, तो कभी भी आप कर सकते हो, 6 बजे भी कर सकते हो, 6:15, 6:30, 6:45, 7 बजे भी कर सकते हो, ऐसा टाइम आप फिक्स कर लो, ठीक है। एंड यू हैव टू मेडिटेट एवरी डे। वाइल यू आर मेडिटेटिंग यू कैन विजुअलाइज योर ब्यूटीफुल लाइफ आफ्टर 3 years, मतलब 3 years के बाद जो आपका ब्यूटीफुल लाइफ आप देखना चाहते हो, आप उसको मेडिटेशन के टाइम पे विजुअलाइज एवरी डे करिए, डेली करिए, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विथ योर मैनिफेस्टेशंस, ओके। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग ग्रुप 2। आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ इन योर लाइफ, आप कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स में दिए हुए सजेशंस पे उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ, रीडिंग्स डेफिनेटली करती हूँ। एंड या ऐसे और भी रीडिंग्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन सम अदर reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.